हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। यहाँ पे अपन लोग हरिहर काका चैप्टर पढ़ना चालू कर रहे हैं। ये मिथिलेश्वर जी ने लिखा है। ये चैप्टर में यहाँ पे वो हरिहर काका के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हरिहर काका की लाइफ एक प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो जाती है। किस तरह लोग अपने स्वार्थ में हरिहर काका का फ़ायदा उठाते हैं, किस तरह हरिहर काका ये सारी सिचुएशन से बाहर आते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे ही अपने लेखक है ना हरिहर काका के यहाँ जाते हैं, वो बताते हैं कि मैं अभी अभी हरिहर काका के यहाँ से लौटा हूँ। बहुत टाइम हो गया था, मैं उनसे मिला नहीं था। मैं अभी जब उनसे मिलने गया, जब मैंने पहली बार उनको पूछा कि काका आप कैसे हैं, तब उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने दूसरी बार जब वापस पूछा तो उन्होंने मेरे को आँख उठा के देखा पर कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी तबीयत के बारे में पूछने पर भी वो कुछ जवाब नहीं। मैं बहुत देर तक उनके पास बैठा रहा पर वो कुछ ना बोले। उनकी आँखों से ही मुझे समझ आ रहा था कि उनकी हालत अभी सही नहीं है, उनके ऊपर बहुत कुछ गुजर रहा है। और वो बोलते ना, उनको मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका जो दुख है मैं उनकी आंखों में देख पा रहा हूँ। हरिहर काका की ज़िंदगी में मतलब ऐसा बोलते हैं, लेखक ऐसा बोलते हैं कि हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। अपने मतलब ऐसा बोलते हैं कि मेरे गांव में कुछ चंद लोग हैं जिनके साथ हरिहर काका का कुछ कनेक्शन है, और उनमें से मैं हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि मैं हमेशा से हरिहर काका का बहुत ज़्यादा चहीता रहा हूँ, और हरिहर काका ने मुझे हमेशा पिता जैसे प्यार किया है। हरिहर काका के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, और हरिहर काका के कुछ चंद दोस्तों में से मैं वो दोस्त हूँ। पहले हरिहर काका सब मुझे बताते थे, मुझसे कुछ भी ना छुपाते थे। उनकी क्या स्थिति है मुझे सब पता रहता था, बट आजकल वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। और ये जो उनकी ना बोलने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा उनकी जो स्थिति है उनको लेके क्या हो चुका हूँ, एकदम चिंतित हो चुका हूँ। वो ऐसा बोलते हैं, वो बोलते ना, हरिहर काका की हालत ऐसी हो गई है कि जैसे एक नदी के बीच में एक बोट फंस जाए ना, वैसी। बोल रहे कि हरिहर काका के ये मौन का कारण क्या है, उनकी ये हालत हुई कैसे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सारी चीज़ें सोच के मैं एक बार आश्चर्य में पड़ जाता हूँ, क्योंकि ये वो हरिहर काका नहीं है जिन्हें मैं जानता हूँ। ठीक है, फिर लेखक बोलते हैं मैं आपको ये समझाऊं कि उनकी ये हालत कैसे हुई। उससे पहले मैं आप लोगों को मेरे गांव का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा गांव क्या है। बोलते हैं मेरा जो गांव है ना वो कस्बाई शहर से 40 किलोमीटर दूर है। हसन बाज़ार बस स्टेशन के पास में है मेरा जो गांव है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 2,500 से 3,000 है। यहाँ पे 3 मेन बोलते ना जगहें हैं। एक तो तालाब है, पश्चिम में तालाब है, और एक जगह तुम्हारा पुराना वृक्ष है। किसका वृक्ष? बरगद का। और एक ठाकुर जी की तुम्हारी जो मंदिर होता है ना वो है, और उसको हम लोग ठाकुर बाड़ी बोलते हैं इस विलेज के अंदर। इसके बाद गांव में ये जो ठाकुर बाड़ी है ना, इसकी बहुत ज़्यादा बोलते ना महिमा है। ये ठाकुर बाड़ी किस तरह से स्थापित की गई उसके बारे में बात करते हैं। एक बार एक बोलते हैं ना सेंट यहाँ पे आके बसे थे। उन्होंने यहाँ पे अपनी झोपड़ी बनाई थी। वो झोपड़ी में के बाद वो वहाँ पे वो लोगों को क्या देते थे, लेक्चर्स देते थे, मोटिवेशनल स्पीचेस देते थे। इस वजह से वो उनको है ना सब लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। जब उनकी डेथ हो गई ना तो उनकी जगह पे एक मंदिर बन गया। धीरे धीरे वो मंदिर को इतना ज़्यादा दान मिलने लगा कि ये बहुत बड़े मंदिरों में आ गया। ये मंदिर इतना बड़ा बन गया कि आजू बाजू के कोई भी मंदिर इस मंदिर के सामने कुछ भी नहीं था। इसको इतना डोनेशन, इतना चैरिटी मिलने लगा कि सारे मंदिर इस मंदिर के सामने क्या पड़ने लग गए, फीके पड़ने लग गए। ऐसा बोलते हैं ये मंदिर में सबका एक अंधविश्वास हो गया था। लोगों को ऐसा था कि कोई शादी हो, चाहे कोई बड़ा इवेंट हो, यहाँ पे पैसे चढ़ा के जाते थे, यहाँ पे सोना चढ़ाते थे। फिर वो जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, जब फर्स्ट उनकी फसल उगती थी वो वहाँ पे चढ़ाते थे। इस तरह से अंधविश्वास लोगों में फैल चुका था, और ठाकुरबाड़ी क्या हो रही थी, बड़े से बड़ी होती जा रही थी। मोर ओवर ठाकुरबाड़ी का जो है ना मेन ओनर्स थे ना, वो लोग भी थोड़े से लालची हो चुके थे। इस वजह से उनका मेन काम था लोगों से ये पैसा लूट के वो लोग पूरा फ्रॉड कर रहे थे। फिर ऐसा बोल रहे ठाकुरबाड़ी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विशाल हो गई, और इसके अलावा कोई और आजू बाजू का मंदिर इतना विख्यात या प्रख्यात नहीं हुआ। और ऐसा बोला जाता है किसी भी इंसान को अगर कोई सक्सेस मिलती ना तो सब बोलते हैं यार ये तो ठाकुर जी की कृपा से हुआ है, अगर ठाकुर जी नहीं होते ना तो हमारा तो कुछ भी नहीं होता।
ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करता तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाता। ठाकुर जी या बोले ठाकुरबाड़ी में एक कमेटी थी, एक समिति थी, जहाँ पे लोग है ना ये ठाकुरबाड़ी का देखभाल करते थे। यहाँ पे हर 3 साल में एक महंत को चुना जाता और एक पुजारी को चुना जाता। ठाकुरबाड़ी का काम था कि ऐसे भक्त जो अपना रास्ता भटक गए उनको रास्ता पे लाना, भजन कीर्तन करवाना, लोगों के यहाँ पे जा जा के बोलते ना ये सब कथाएं गाना, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी के ही चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीपक ठाकुरबाड़ी में ही चलता था। ऐसे बोल रहे हर चीज़ पहले ठाकुरबाड़ी में होती थी। शादी हो, जन्म हो, किसी भी चीज़ का खाना हो, कुछ भी सारी चीज़ें कहाँ होती थी? ठाकुर जी की यहाँ पे ही होती थी। अगर कुछ अच्छा होता था सब क्या बोलते थे? हम तो ठाकुरबाड़ी की वजह से क्या बोल रहे हैं, अच्छे हुए, ठाकुर जी ने हमारे साथ सब अच्छा किया है। ठाकुरबाड़ी के साथ सबका एक अंधविश्वास जुड़ चुका था। लोग उसके टूवर्ड्स इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि वो अपना सारा काम ख़त्म करके जितना भी उनको फ्री टाइम मिलता ना वो क्या करते, ठाकुरबाड़ी में जाके बैठ जाते। ठीक है, स्टार्टिंग में ऐसा बोलते लेखक बोलते मैं भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी जाता था, बट ठाकुरबाड़ी में जाके मुझे ये जो फेक सारी चीज़ें थी ना वो देख के बहुत ज़्यादा दुख होता था, इसलिए मुझे वहाँ पे इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था। हरियर काका भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी जाया करते थे वहाँ के दर्शन करने, बट अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उन्होंने ठाकुरबाड़ी जाना एकदम छोड़ दिया है। हरियर काका, अब यहाँ पे हरियर काका का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि हरियर काका के ना 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे भी हैं। हरियर काका ने बच्चों के लिए 2 बार शादी की, बट दोनों ही वाइफ उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर उनके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाइयों में हरियर काका दूसरे नंबर पे आते हैं, पर उनकी कोई औलाद नहीं है। ऐसा बोल रहे उन लोगों ने उनको तीसरी शादी करने की भी सलाह दी, बट फिर हरियर काका ने अपनी उम्र देख के कभी भी वापस शादी नहीं की। हरियर काका के पास कुल 7 बीघे खेत, ऐसा बोले हरियर काका की जो फैमिली है ना उनके पास 60 एकड़ खेत था, मतलब हर भाई के पास 15 एकड़ ज़मीन थी। हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उनको नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक वे हरियर की खोज खबर लेती रहे, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे व्यंजन खिलाती। हरियर काका के आगे तो बची सूखी चीज़ें आती। कभी कभी तो हरियर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना हरियर काका के स्टार्टिंग में सबने बहुत ध्यान रखा, फिर धीरे धीरे जब हरियर काका बूढ़े होने लगे ना उनको एक ख़राब जगह में रख दिया गया। यहाँ पे ये औरतें अपने हस्बैंड्स के लिए बहुत अच्छे खाने बनाती, बट हरियर काका के सामने क्या रख देती, एकदम रूखा सूखा खाने को रख देती। कभी कभी जब है ना हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती ना, और उनके बाद तो उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। जब उनकी तबीयत सही होती तो उनको कुछ अच्छा खाने का मन करता, पर उनकी वो इच्छा पूरी करने वाला कोई ना था। बच्चा या तो पढ़ लिख कर होता या धमा चौकड़ी मचाता। मर्द खेतों पर गए रहते, औरत हाल पूछने भी नहीं आती। दालना के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। एक वक्त अपनी पत्नियों के याद करके हरियर काका के आंखों भी भर आती। ऐसा बोल रहे हैं जब उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब होती है ना तो कभी कभी उनकी बोलते हैं ना उनको अपनी पत्नियों की याद आ जाती है और उनको अपने आंखों में आंसू आ जाता है कि मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं, मेरे लिए कोई पूछने वाला भी कोई नहीं। आगे एक दिन जब हरियर काका की तबीयत जब सही हुई थी, उनको कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा था, और हुआ क्या, उसी दिन है ना उनके भतीजे का कोई तो फ्रेंड उनके घर पे मिलने आया। तो हरियर काका खुश हो गए कि आज तो मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। पर जब उनको अच्छा खाने को इनफैक्ट हुआ क्या, सारा का सारा जो अच्छा खाना था वो तो ख़त्म हो गया, हरियर काका के सामने वापस रूखा सूखा ला के रख दिया गया। ये चीज़ देख के हरियर काका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और हरियर काका ने उनको बोला कि मैं तुम्हारा मुफ्त का नहीं खाता। यहाँ पे 60 एकड़ ज़मीन में से 15 एकड़ ज़मीन मेरी भी है, वहाँ पे जो तुम अनाज उगाते हो उसमें कुछ मेरा भी हिस्सेदारी है। तो तुम्हारे मन में ये जो गलत फहमी है ना कि मैं तुम लोगों के ऊपर पल रहा हूँ, वो तुम्हारे दिमाग से निकाल दो।
जिस वक्त ना हरियर काका अपनी फैमिली को ये सब बोल रहे थे ना, तो ठाकुर बाड़ी के एक पुजारी ने ये सारी चीज़ें सुन ली। वो ठाकुर बाड़ी का पुजारी कुछ है ना दान दक्षिणा लेना आया था, तो वो पुजारी ने महंत जी को ये चीज़ बता दी। अब महंत जी को लगा यार ये तो एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है हमारे ठाकुर बाड़ी के लिए, क्योंकि वो अपनी फैमिली से इतनी दुखी है, तो शायद वो हमको हमारी प्रॉपर्टी दान में कर दे। तो हुआ क्या, हरियर काका गुस्से में आके अपने घर से निकल जाते हैं। महंत जी हरियर काका से मिलने निकलते हैं, ये दोनों रास्ते में मिल जाते हैं और महंत जी क्या करते हैं, हरियर काका को अपने कहाँ ले जाते हैं, ठाकुर बाड़ी में ले जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके वो उनको बोलते हैं कि हरियर यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, सबके सब मोह माया है, तुम धार्मिक हो जाओ, तुम पूरी की पूरी जो अपनी भक्ति है ईश्वर को दे दो। फिर इस तरह से वो बहुत सारी मोटिवेशनल बातें करके उनका मन बहलाते हैं। अपने चेलों को बुला के बोलते हैं कि इनका पूरा ध्यान रखो, इनके मन मर्जी की सब्जियाँ बनाओ, इनके मन का सब कुछ करो, इनको जो पसंद है वो करवाओ। इस तरह से पूरे टाइम उनको वो पूरा बोलते हैं ना, उनका माइंड वॉश करने की ट्राई करते हैं। फिर उनको समझाते हैं कि तुम्हारी जो ज़मीन है ना वो ठाकुर बाड़ी को दान कर दो। ठाकुर बाड़ी को दान करने पे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिर बोले कि तुम अपना घर बार छोड़ के ठाकुर बाड़ी में बढ़ जाओ, तुम अपनी प्रॉपर्टी हमको दे दो, हम तुमको सिरहाकों पे रखेंगे, हम तुम्हें अपने सिर पे उठा के रखेंगे। फिर हरियर काका महंत जी की बात सुनते गए। कहीं कहीं उनको महंत जी की बात सही भी लगी, पर उनका बोलते ना 15 बीघे ज़मीन, वो बोल रहे कि मैं मेरे भाइयों को कैसे ना दूँ, बिना पूछे मैं तुमको कैसे दे दूँ। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बट उनके मन में ये था कि उनके मन में अभी भी अपने परिवार के लिए कुछ प्यार था, जिस वजह से अभी भी वो अपनी ज़मीन किसको नहीं दे पा रहे थे, महंत जी को नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक ये चैप्टर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट अपन कल करेंगे।